कैसे हैं साथियों। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ। सर, पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शोषित समाज दल से प्रत्याशी हैं। सर जय भीम, नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। सर, एनडीए ने अपना 40 बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपना 40 सीट का प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिया। लगभग पूरा उनका 40 सीट का डिक्लेयर हो गया है। ठीक है। और इधर सर महागठबंधन का है या इंडिया गठबंधन का है, उनका अभी तक 31 सीटों का आ पाया है। बाकी अभी 9 सीटों का नहीं आ पाया है। तो उसमें सर
से भी पोजीशन मान ले किसी में रहा ईबीसी का रहा, ठीक है। जी अब आ जाइए अनुसूचित जाति का, तो अनुसूचित जाति का पॉपुलेशन 20% के आसपास है। जी। तो जो ट्रेंड चल रहा है, तो एनडीए ने 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट दिया। हाँ, 6 देखिए दर्शकों आप एक ध्यान दीजिएगा, बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट रिजर्व है, तो उसी में हर दल को देना ही है। नहीं देना ठीक है, लेकिन उसका 15% हो रहा है ना। जी जी जी। जबकि इनका पॉपुलेशन हो गया है 19.651%, मतलब पॉपुलेशन इनको 20% के आसपास हो गया है। लेकिन पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने मान लीजिए कि अगर खूब दिया तो 15%। हालांकि अभी ये इंडिया गठबंधन का मात्र अभी 31 सीट का ही डिक्लेयर हुआ है, तो उसके हिसाब से जो दिया उन्होंने 9.67% हुआ है। लेकिन जब 40 सीट का उन्होंने घोषणा कर देंगे तो शेड्यूल कास्ट का 15% हो जाएगा। जबकि मान लें कि उनका 19.65% के आसपास उनका पॉपुलेशन मान लें कि जो आया है गणना उसके हिसाब से है, ठीक है। अब आ जाइए मुस्लिम का। मुस्लिम का जो स्थिति है, इनका 17.70% पॉपुलेशन बिहार में जो जांच में आया है। तो एनडीए ने मात्र उनको 1 सीट दिया। 17.70% वाले मुस्लिमों को इंडिया मतलब एनडीए गठबंधन ने मात्र 1 सीट दिया है किशनगंज से। वो भी सर जदयू के, वह जदयू का मान लीजिए। तो 1 सीट जब दिया है तो इसका परसेंटेज आप निकालिएगा तो 2.5% मान लीजिए इनका आता है। मतलब इनका बहुत एनडीए में बहुत गड़बड़ी हो गई। एनडीए ने इनके साथ बहुत अन्याय कर दिया, इनका हिस्सा मान लिया कि मार लिया, ठीक है। और मान लिया कि अब इंडिया गठबंधन में आइए, जो पूरा मुस्लिम के नाम पर लोग सोचता है कि हमारा पूरा मुस्लिम हमको वोट देगा, तो इनमें भी बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है ना। तो इनके द्वारा भी 12.9% ही अभी तक, मतलब टोटल 31 में मात्र 4 लोगों को टिकट दिया गया अभी तक जो रिपोर्टिंग है कि नहीं। तो 2 राजद से या 2 कांग्रेस से जो डिक्लेयर मान लीजिए, तो मान लीजिए अभी इनका 12.9% ही, और उम्मीद दूसरी जगह कम ही है कि उनको बढ़ेगा। क्योंकि माले का हो गया, सीपीएम का हो गया, अब कांग्रेस का बाकी है। तो कांग्रेस में कोई मुस्लिम वाला क्षेत्र नहीं बचा हुआ है, और ये मुकेश सहनी का बचा हुआ है, और एक हिना साहब का है कि हो सकता है कि अगर तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी जादव, सिवान से तो जादव का हो जाए, है ना। अब सवर्ण हिंदू का देख लीजिए। सवर्ण हिंदू का मान लीजिए कि है कि उनका 10.57% है पॉपुलेशन, और इनको एनडीए ने 14 सीट दे दिया, ज्यादा दिया है 14 सीट। 10 पर 10.57% पॉपुलेशन है, नहीं 4% नहीं, 14 सीट दिया, 14 सीट, हाँ जी, ठीक है। और मान लिया कि परसेंटेज निकालिएगा तो 35% हो गया, मतलब 10.7 मतलब तिगुना तरह से हो गया, तिगुना से भी ज्यादा। मान लिया कि इनका हिस्सा है, होना चाहिए था ये 10.57%, तो इनको दे दिया 35%, ठीक है। लेकिन ये मान लें कि इंडिया जो गठबंधन जो है, इनको अभी 9.67% अभी तक दिया है। हाँ 31 में, हालांकि इनको मोटा मोटी ठीक है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि 1-2 सीट इनको बढ़े, ठीक है। उनका सीट जो है ना वो बढ़ेगा, है ना। तो सर अब आप क्या पाते हैं बताने तो अब निश्चित रूप से ये है कि सभी लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग के सीटों में कटौती किया है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। शेड्यूल कास्ट में भी उनको कम से कम 8 सीट देना चाहिए था, 2 तो रिजर्व था, 2 जनरल सीट से भी देना चाहिए था, ताकि 20% पूरा पॉपुलेशन उसके हिसाब से आप कह सकेंगे कि भाई जितना पॉपुलेशन है मैंने कर दिया। तो आपने SC/ST के साथ दोनों लोगों ने अन्याय मान लिया कि वो कर दिया, मुस्लिम के साथ दोनों लोगों ने अन्याय कर दिया। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि एनडीए गठबंधन जो है सवर्णों की हिस्सेदारी को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपना पूरा ताकत लगा दिया। हाँ, और उधर से इंडिया गठबंधन में पिछड़ा वर्ग के नाम पर यादव का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लालू यादव ने पूरा ताकत लगा दिया। मैं मोटा मोटी इससे यही है। तो सोशल जस्टिस का जो, इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो दोनों ताकतें हैं जी, दोनों अन्यायी शक्तियां का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, जो भी किसी का अगर हिस्सा हड़पने का कोशिश करता है, मौका मिलता है, हड़पता है, तो अन्यायी शक्ति ही कहलाएगा। अन्याय होगा किसी के हिस्सेदारी को छीनना, और दोनों अन्यायी शक्तियां हैं।
किसी ने एक मुस्लिम का ज्यादा छीन रहा है, दोनों मुस्लिम का तो दोनों छीन रहा है, और दोनों अति पिछड़ा का भी छीन रहा है और शेड्यूल कास्ट का भी छीन रहा है। ठीक है जी। और बढ़ा रहा है, एक सवर्ण का मान लीजिए एक हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और एक यादव का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। तो ले देकर मान लीजिए कि है कि दोनों जो है अन्यायी शक्तियां हैं, है कि नहीं, और दोनों के खिलाफ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक दोनों अन्यायी शक्तियां नहीं हारेंगी तब तक जो है किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा, ये मान लीजिए करना है। साथियों, अभी सर ने जो विश्लेषण किया है आंकड़ों के आधार पर, आप देखिए जो 2023 का जो जातीय जनगणना हो उसके आधार पर और टिकट का जो अब तक वितरण हुआ है दोनों गठबंधन के द्वारा, आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो दोनों गठबंधन है अपने अपने स्तर पर कोई अति पिछड़ा का नहीं, अति पिछड़ा का तो दोनों खा, हाँ दोनों अति पिछड़ा का शेड्यूल कास्ट का मुसलमान का खा रहा है, हाँ, और स्वर्ण का बढ़ा रहा, और एक एनडीए जो है स्वर्ण को ज्यादा दे दिया और यादव को अधिक बढ़ा दिया। सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी यादव का अपने जाति का, हाँ, यादव का प्रतिनिधित्व गठबंधन में हो गया, अन्याय हुआ है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप इस पर आशा है कि ध्यान देंगे और सही व्यक्ति और सही मतलब ये भी एक मान ले कि मुद्दा होना ही चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, और सामाजिक न्याय की जो बात करे उसके मुंह पर प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है कि नहीं जी। तो इस जो हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया और सर ने बताया, उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें, पसंद पड़े तो मान लीजिए शेयर करें, आगे बढ़ाएं, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ आगे और विषय पर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।